रूस यूक्रेन की जंग में आज एक बार फिर बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया है। आज ज़ेलेंस्की सेना ने पुतिन के मान अभिमान पर सबसे बड़ा हमला बोला। इसलिए हमने ये वॉर रूम आपके लिए तैयार किया है ताकि आप रूस पर हुए अब तक के सबसे बड़े हमले की पूरी डिटेल बारीकी से समझ सकें। तो आज यूक्रेन ने काला सागर में रूसी नेवल बेस पर बहुत बड़ा हमला किया। इस हमले को मॉस्कवा युद्धपोत और क्रीमिया ब्रिज पर हुए हमले से बड़ा माना जा रहा है। अब पुतिन इसका जवाब कैसे देंगे उसकी डिटेल आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन पहले समझिए कि रूसी सेना के सबसे शानदार नेवल बेस पर कैसे यूक्रेनी बारूद बरसा। पहली बड़ी बात, क्रीमिया के सेवास्तोपोल में रूसी नेवी का बेस है जो ब्लैक सी फ्लीट का हिस्सा है। रूस के इसी ब्लैक सी फ्लीट पर यूक्रेन ने ड्रोन से हमले किए। 2 दिन पहले ही यूक्रेन को 20 वॉरमेट ड्रोन मिले हैं। माना जा रहा है कि इसी ड्रोन की फौज से रूसी नेवल बेस पर यह हमला हुआ है। सुबह सुबह अचानक यूक्रेन ने ब्लैक सी फ्लीट में तैनात रूसी युद्धपोत एडमिरल मकारोव को निशाना बनाया। इस युद्धपोत पर एक साथ कई ड्रोन ने आसमान से हमला बोला, जिससे युद्धपोत पूरी तरह से तबाह हो गया। यूक्रेनी अटैक को रोकने के लिए रूसी फौज ने 2 एंटी ड्रोन मिसाइलें भी दागी, लेकिन वो हमले को रोक नहीं पाई। इसी बेस पर पुतिन ने अपनी घातक मिसाइल बैस्टन पी भी तैनात कर रखी है। यूक्रेन के ड्रोन ने इसे भी चकमा दे दिया। अब कहा यह जा रहा है कि अमेरिका का RQ-4 ग्लोबल हॉक सर्विलांस ड्रोन कई घंटों तक रूसी नेवल बेस की निगरानी करता रहा। उसने न सिर्फ पूरा सर्विलांस किया बल्कि यूक्रेन को सटीक जानकारी मुहैया भी करवाई। इसी के आधार पर यूक्रेन की ड्रोन सेना ने रूसी युद्धपोत एडमिरल मकारोव पर यह हमला बोल दिया। वार खाली न जाए इसके लिए यूक्रेन ने न सिर्फ एरियल ड्रोन दागे बल्कि अंडरग्राउंड वाटर ड्रोन भी इस्तेमाल किए गए। इसमें न सिर्फ रूस का एडमिरल मकारोव बल्कि कई और शिप भी धुआं हो गया। आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि किस तरह से यह हमला किया गया। मॉस्कवा और क्रीमियन ब्रिज पर हुए हमले के बाद पुतिन की बारूदी बारिश दुनिया देख चुकी है। इसलिए एडमिरल मकारोव पर हमले के बाद पुतिन जरूर कोई ऐसा वार करेंगे जो क्रीमिया ब्रिज के पलटवार से भी ज्यादा घातक और भयानक होगा। अब पुतिन क्या करेंगे और यूक्रेन ने इस पूरे हमले को कैसे प्लान किया है, ये समझिए सुपर प्राइम टाइम की इस सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। रूस और यूक्रेन के बीच ब्लैक सी में महाजंग छिड़ गई है, क्योंकि यूक्रेनी सेना ने तीसरी बार बहुत बड़ा विस्फोट कर रूस पर करारा प्रहार किया है। ज़ेलेंस्की ने तीसरी बार पुतिन को बहुत बड़ा घाव दे दिया है। यूक्रेन ने काला सागर में रूस के वॉरशिप को धुआं कर दिया। यूक्रेन ने सुबह 5 बजे इस तरह रूस के ब्लैक सी फ्लीट पर ड्रोन अटैक किया। ड्रोन स्ट्राइक में रूस का फ्रिगेट एडमिरल मकारोव तबाह हो गया। रूसी नेवल बेस पर यह ड्रोन प्रहार सेवास्तोपोल में हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले की जद में आने से मकारोव के साथ साथ रूस के कई जहाज बर्बाद हुए हैं। यह वीडियो उसी वक्त का है जब यूक्रेन ने रूसी नेवल बेस को ड्रोन से टारगेट किया। सेवास्तोपोल में मौजूद रूसी बंदरगाह से 2 मिसाइलें दागी गईं। ये बंदरगाह पर तैनात रूस की एंटी ड्रोन मिसाइल हो सकती है। जानकारी के मुताबिक जब यूक्रेन ने रूस के नेवल बेस पर ड्रोन दागे तो उसे रोकने के लिए रूस ने 2 एंटी ड्रोन मिसाइलें छोड़ दी, लेकिन वो ड्रोन अटैक को रोक नहीं पाई। यूक्रेनी ड्रोन इन्हें चकमा देते हुए रूस के ब्लैक सी फ्लीट में जाकर फट गया। फिर वही हुआ जो होना था। रूस का सबसे घातक जंगी जहाज आग में बदल गया। सेवास्तोपोल में रूस का ये वही नेवल बेस है जहां पुतिन ने बैस्टन पी मिसाइल तैनात कर रखी है। ये रूस के एयर डिफेंस सिस्टम का हिस्सा है, लेकिन यूक्रेन के ड्रोन ने इसे भी धोखा दे दिया और ज़ेलेंस्की के मिशन ब्लैक सी को अंजाम देकर रूसी फौज को बहुत बड़ा जख्म दे दिया। TV9 भारतवर्ष ने शुक्रवार को ही रिपोर्ट दिखाई थी
कि अमेरिका के कहने पर पोलैंड ने यूक्रेन को 20 वॉरमेड ड्रोन दिए हैं। ये वो ड्रोन हैं जो रूस के कामिकाज़ी ड्रोन हमले का जवाब देंगे। चंद घंटों बाद ही हमारी ये वॉर रिपोर्ट 100% सच साबित हुई है। यूक्रेन ने वॉरमेड ड्रोन से ही काला सागर में रूसी नेवल बेस पर बारूदी प्रहार कर दिया। क्रीमिया ब्रिज पर हमले के बाद TV9 भारतवर्ष के रिपोर्टर मनीष झा ने सेवस्तोपोल में ब्लैक सी फ्लीट के हेडक्वार्टर से एक रिपोर्ट भेजी थी, जिसमें हमारे संवाददाता ने बताया था कि इस जगह को यूक्रेनी ड्रोन से बड़ा खतरा है। हमारी ये रिपोर्ट 100% सच साबित हुई है। यूक्रेन ने इसी रूसी नेवल बेस को निशाना बनाया है। जी हां, इस समय TV9 भारतवर्ष की टीम मौजूद है सेवस्तोपोल नेवल बेस पर, जो कि रूस के ब्लैक सी फ्लीट का हेडक्वार्टर है। और मेरे ठीक पीछे में यहाँ पर आप देखिए रूस की कई बड़ी बड़ी वॉरशिप यहाँ तैनात हैं। इसके अलावा इस समंदर में अलग अलग हिस्से पर रूस के कई सबमरीन तैनात हैं, ताकि किसी भी तरह की चुनौतियों का सामना किया जा सके। यही वो जगह है जहाँ से रूस ब्लैक सी पर, मेडिटेरेनियन सी पर, बाल्टिक देशों पर अपना नियंत्रण बनाए रखता है। अमेरिका और पश्चिमी देश इस नेवल बेस को लेकर हमेशा निशाना पर रखते हैं कि किस तरह से इस नेवल बेस पर अपना कंट्रोल किया जा सके। अमेरिका का RQ-4 ग्लोबल हॉक सर्विलांस ड्रोन यूक्रेन के हमले के समय सेवस्तोपोल के आसमान में कई घंटों से चक्कर लगाकर निगरानी रख रहा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका के सर्विलांस ड्रोन ने यूक्रेन को रूसी नेवल बेस की जानकारी दी और फिर यूक्रेन ने उसे तबाह कर दिया। दावा यह भी है कि यूक्रेनी सेना ने रूस के ब्लैक सी फ्लीट पर सिर्फ एरियल ड्रोन से ही हमला नहीं किया, बल्कि अटैक के लिए अंडरग्राउंड वाटर ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया गया। एक वीडियो सामने आया है जिसमें रूसी सेना सेवस्तोपोल बंदरगाह के पास एक अंडरग्राउंड वाटर ड्रोन को नष्ट कर रही है। TV9 भारतवर्ष के रिपोर्टर मनीष झा ने क्रीमिया ब्रिज से इस मामले की रिपोर्ट 13 अक्टूबर को ही दे दी थी कि यूक्रेन रूस पर हमला करने के लिए अंडरग्राउंड वाटर ड्रोन का इस्तेमाल कर सकता है, और यूक्रेन ने हमले के इसी स्टाइल को अपनाया। कि पेंटागन ने अप्रैल में कहा था कि हमने यूक्रेन को इस क्रीमिया ब्रिज को डैमेज करने के लिए अनमैन्ड अंडरग्राउंड व्हीकल UUV दिया था। तो क्या रूस को यह आशंका है कि UUV के जरिए इस पर हमला फिर से हो सकता है? और अगर ऐसा हुआ तो फिर महाविनाश होगा, क्योंकि एक बार यहाँ ट्रक से भरे विस्फोटक से हमला हुआ तो उसके जवाब में पुतिन ने यूक्रेन के 12 शहरों पर हमला किया। अब सोचिए, अब दोबारा अगर यहाँ हमला होता है या क्रीमिया के किसी और इलाके में हमला होता है तो फिर क्या होगा? फिर कौन पुतिन को रोकेगा? यूक्रेन ने ब्लैक सी में रशियन नेवल बेस पर हमला तब किया है जब 2 दिन पहले ही खुलासा हुआ कि रूस ने काला सागर में अपने सीक्रेट बेस तैयार कर लिए हैं। सैटेलाइट तस्वीरों में इस बात का प्रमाण कैद हुआ है, जिससे संकेत मिलता है कि रशियन नेवी अपने बेस को फिर से स्थापित कर रही है, ठीक क्रीमिया के दक्षिणी तट पर, बिल्कुल अलग, यानी रूस के लिए शीत युद्ध की एक ऐतिहासिक जगह, जिसे या तो अटैक के लिए या फिर सुरक्षा के लिए नए सिरे से तैयार किया जा रहा है। इसी के बाद यूक्रेन ने ब्लैक सी में रूस पर सबसे बड़ा प्रहार किया है। यूक्रेन ने न सिर्फ ब्लैक सी में रूसी बेस पर अटैक किया, बल्कि उसने ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर फिर से कब्जा करने के लिए हमला किया, लेकिन रूसी सेना ने इसे नाकाम कर दिया। रूस पर यूक्रेन का यह तीसरा बड़ा बारूदी प्रहार है। इससे पहले यूक्रेनी सेना ने 14 अप्रैल को रूस के मोस्कवा युद्धपोत को मिसाइल अटैक से तबाह कर दिया था। 8 अक्टूबर को क्रीमिया ब्रिज पर बड़ा विस्फोट हुआ था, जिसके बाद पुतिन और उनकी सेना गुस्से से भर गई थी। पुतिन ने अपने स्टाइल में इस हमले का बदला लिया था। इतनी मिसाइलें बरसाई थी कि पूरा यूक्रेन धुआं धुआं हो गया था। अब यूक्रेन ने रूस पर तीसरी बड़ी चोट की है। इसमें दो राय नहीं,
कि पुतिन इसका भी प्रतिशोध लेंगे। सवाल यही है कि आखिर पुतिन का अगला विनाशक कदम क्या होगा? क्या वो एटमी हमले का बटन दबा सकते हैं? क्या यूक्रेन का संपूर्ण विनाश निकट आ गया है? क्या काला सागर महाविनाश के महायुद्ध का एपिसेंटर बनेगा? पुतिन के नेक्स्ट एक्शन से इस बात का ऐलान बहुत ही जल्द होने वाला है। मनीष झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।